कहीं टीचर के वेश में तो कहीं नाम बदलकर लव जिहादी अपनी गंदी सोच को छोड़ने को तैयार नहीं। कानपुर में साहिल सिद्दीकी नाम के एक टीचर की गंदी हरकत तीसरी नजर में कैद हुई है। वहीं लखनऊ में एक मुस्लिम लड़के पर नाम धर्म छुपाकर दोस्ती करने और प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। सवाल है कि आखिर जिहादी सोच का अंत कब होगा। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है साहिल सिद्दीकी, जो कानपुर में एक कोचिंग में नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता था। लेकिन पढ़ाई की आड़ में साहिल ऐसे गंदे काम करता था जो गुरु और शिष्य की परंपरा पर कलंक है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें इसकी गवाही हैं। जब ये फुटेज कोचिंग संचालक के हाथ लगा तो उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई, जिसके बाद कोचिंग संचालक ने खुद ही आरोपी टीचर साहिल के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, ये प्रकरण थाना काकदेव के कोचिंग सेंटर का है, जिसमें एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कोचिंग संस्थान के संचालक के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी देखने के बाद में कोचिंग संचालक ने साहिल पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। संचालक ने बताया कि साहिल कोचिंग में आने वाली हिंदू लड़कियों पर गलत निगाह रखता था। साहिल सिद्दीकी के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिली थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। कोचिंग में साहिल हिंदू लड़कियों को गलत तरह से मैसेज करके उन्हें टारगेट करता था। काकादेव स्थित कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाने वाले एक मुस्लिम शिक्षक पर आरोप लगा है कि वह हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उनसे प्रेम प्रसंग करता था। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें यह मुस्लिम शिक्षक एक हिंदू लड़की के साथ रोमांस करता नजर आया है। एक पेन ड्राइव ने साहिल की गंदी सोच को उजागर कर दिया। कोचिंग संचालक ने आरोपी टीचर के बारे में बताते हुए कहा कि साहिल की महीने की कमाई लाखों में थी और इसके बावजूद वह किराए के मकान में रहता था और आए दिन मकान बदलता रहता था। खुद कोचिंग संचालक ने पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचकर इस मामले की शिकायत की है और बताया है कि कैसे यह मुस्लिम शिक्षक लगातार हिंदू लड़कियों के साथ रोमांस करता था और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर इधर उधर ले जाता था। फिलहाल इस आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इधर जिहादी सोच रखने वाली खबर लखनऊ से भी सामने आई, जहां मुस्लिम लड़के पर धर्म छिपाकर दोस्ती करने और प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले अरशद ने अपना नाम दक्ष बताया। आरोप तो ये भी है कि पीड़िता को प्रतिबंधित मांस खिलाने की भी कोशिश की गई और धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। जिस प्रकार से अरशद नाम का युवक एक बर्थडे पार्टी में लड़की के वहां मिलता है और पहचान छुपा करके उसके साथ उसका नंबर हासिल करने के बाद उसको फोन करके ओयो होटल गोमती नगर में बुलाता है। वहां नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ बलात्कार करता है और उसके बाद उसका वीडियो बना लेता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि आरोप है कि लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बनाई गई। 1.5 साल तक ब्लैकमेल कर बलात्कार किया, गर्भवती होने पर अबॉर्शन करवाया। मेरी मुलाकात एक अक्ष नाम के लड़के से हुई थी, जो कि उसका रियल नाम नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम अरशद है। अरशद मुझे बाहर बुलाते हैं मिलने के लिए। मेरे घर के बाहर आके मुझे बुलाए, मैं गई उनके साथ। उन्हीं ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो बना ली। उस वीडियो के माध्यम से वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करते रहे। मेरे साथ पिछले 1-1.5 साल से वो रिलेशनशिप में रहे हैं और शारीरिक संबंध बनाते रहे, ये बोल के कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लव जिहाद के इस खेल में अरशद के दोस्तों की भी भूमिका रही है, क्योंकि लड़की ने आरोपी अरशद के दोस्तों पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया। फिर वह मुझे पार्क ले जाते हैं घुमाने के लिए, जहाँ पे मेरी मुलाकात उनके दोस्तों से होती है। उनके दोस्तों का नाम एक साहिल है, साहिल अहमद और तनवीर राशिद। इनसे मेरी मुलाकात करवाते हैं। फिर वह पानी लेने चले जाते हैं। उनके दोस्त मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। इधर मुरादाबाद में एक मौलाना की चप्पलों से पिटाई की गई। दरअसल आरोपी मौलाना ने
बीमार लड़की पर भूत प्रेत का साया बताया था और भूत भगाने के बहाने लड़की से छेड़छाड़ की थी। इसी शिकायत पर पंचायत बैठी थी, जहां लड़की की मां ने भरी पंचायत में मौलाना को चप्पलों से पीट दिया। मिनट भर नहीं लगा और पीड़ित मां ने मौलाना के सिर पर सवार अश्लीलता का भूत चप्पलों से उतार दिया। मामला थाना सिविल लाइंस इलाके का बताया जा रहा है, जहां मौलाना की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली में एक पति की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है। आरोपी पति ने फिल्मी स्टाइल में पत्नी की हत्या की और मुंबई फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर पत्नी की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं अपराध छिपाए नहीं छिपता। रायबरेली की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक पति ने फिल्मी स्टाइल में अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए आई मिट्टी में दफना दिया। पति ने पत्नी को दफनाने के बाद ससुराल वालों को फोन कर कहा कि उनकी बेटी को सांप ने काट लिया था। हम लोग इलाज के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में मौत हो गई, इसलिए उसे प्रवाहित कर दिया। पति इतना सब करने के बाद मुंबई भाग गया। परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी तो एक बार वो भी चकरा गई। हालांकि पुलिस ने जाल बिछाकर हत्या के आरोपी पति को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस छानबीन कर रही थी तो कल उसका हस्बैंड ही फरार चल रहा था। हस्बैंड कल पकड़ा गया बालेमऊ से, जिसका नाम उदल उर्फ राम प्रसाद, जो रामपुर गांव का रहने वाला है। उसने अपनी पत्नी को 14 तारीख को ही हत्या कर दी और उसके बाद लाश को छुपा दिया। फिर वहाँ तालाब से निकाल करके ले जाके लाश को एक्सप्रेसवे, जो निर्माणाधीन है गंगा एक्सप्रेसवे, उसी के पुल के पास दफन कर दिया। पूरा मामला लालगंज इलाके का है, जहां पूरे मेहरबान गांव के रहने वाले देवी प्रसाद ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया था कि उनकी विवाहित बेटी पिंकी लापता है और रामपुर गांव निवासी दामाद हम लोगों को गुमराह कर रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और मुखबिरों की सूचना किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस ने पिंकी को तलाश करने की जगह दामाद उदल पर फोकस किया और वो हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने अपने अंदाज में उदल से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने निशानदेही करते हुए गंगा एक्सप्रेस वे के लिए लाई गई मिट्टी के नीचे दबे शव को बरामद करा दिया। पुलिस ने इनको ट्रैक किया, ये भाग करके बम्बई तक गए, सारी जगहों पे ट्रैक कर रहे थे हम, करते करते फिर इनको ये कल लौटे तो कल ये अरेस्ट कर लिया। क्या पता लगा सर क्यों मारा था? दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था और इसके पूर्व पत्नी भी एक बार इसको छोड़ के जा चुकी है, ये दूसरी शादी थी। पुलिस के मुताबिक उदल अपराधी किस्म का है और उसने पिंकी से दूसरी शादी की थी। उसके इसी रवैये से पहली पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। इधर उदल पिंकी से भी विवाद करता रहता था। बीती 14 सितंबर को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उदल ने पिंकी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद फिल्मी स्टाइल में एक्सप्रेस वे के लिए खोदी गई मिट्टी में लाश दफनाकर वो मुंबई भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुलिस के बिछाए हुए जाल में फंस गया और मामला खुला। मामला रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के पूरे मेहरबान गांव का है, जहां के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शव को गंगा एक्सप्रेसवे की मिट्टी में छुपाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रायबरेली से मोहन केस, न्यूज़ 18।